अनचाही शादी में प्यार 28। राघव जी, हिमा कैसी है अब? ईशा जी, हिमा अभी होश में नहीं आई है। उसने ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए नशे की वजह से वो बेहोश हो गई। अच्छा, ज्यादा कुछ है तो हम आ जाए क्या? ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हमें वहां होना चाहिए ना। ईशा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप वहां सबका ख्याल रखिए, यहाँ मैं संभाल लूंगा, और चाची तो है ही। आप चिंता मत कीजिए। और छोटे पापा की तबीयत कैसी है अब? उन्हें होश आ गया क्या? हाँ राघव जी, छोटे पापा अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने बोला है थोड़ी देर में होश आ जाएगा, हम छोटे पापा को कल घर पर लेकर जा सकते हैं। राघव खुश होते हुए, यह तो बहुत अच्छी खबर है ईशा जी। ईशा जी, मैं फोन रखता हूँ। मुझे हिमा के लिए दवाई लेनी है, इसलिए मेडिकल के पास हूँ। ठीक है राघव जी, आप अपना ध्यान रखना। जिया अभी तक बाहर बैठी थी। ईशा उसके पास आकर, क्या हुआ जिया? जिया अपने आंसू पोंछकर ईशा की तरफ मुस्करा कर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया तो। मैंने तो यह पूछा क्या हुआ, यह थोड़ी पूछा तू रो क्यों रही है। जिया यह सुनकर चौंक जाती है। वो अपना सर नीचे कर लेती है। ईशा जिया के गाल पर हाथ रखती है। जिया की आंख से आंसू बह निकलते हैं। क्या हुआ, झूठ नहीं बोल पा रही है तो क्यों बोलने की कोशिश कर रही है? क्या बात है, अपनी दोस्त को नहीं बताएगी? हमारे बीच ननंद भाभी से भी ज्यादा कीमती रिश्ता दोस्ती का है जिया। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा के सामने रोती हुई, ईशु, राहुल जी मुझसे नाराज हैं। ईशु, मैं सबकी नाराजगी झेल कहती हूँ, बस दो जनों की छोड़कर, एक तेरी और दूसरी राहुल जी की। तुम दोनों मेरे जीवन में बहुत कीमती हो। ईशा यह सुनकर जिया को गले लगा लेती है। जिया, तो पहले तो रोना बंद कर। मैं मेरी पहली वाली जिया चाहती हूँ, जो रुलाती थी रोती नहीं थी। जिया, पता है मुझे राहुल भाई बहुत गलत कर रहे हैं, पर छोटे पापा के प्रति उनका प्यार कुछ ज्यादा ही है, यह तू और मैं दोनों ही जानते हैं। पर इसका यह मतलब यह नहीं कि वो तेरे से नाराज रहे, तेरे पर गुस्सा करें। जिया, तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगी राहुल भाई को, तू अब अपना ऐसा उतरा हुआ चेहरा मत रख, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिया हल्का सा मुस्करा जाती है। ईशा उसे गुदगुदी करने लगती है। जिया हंसने लगती है। ईशा जिया को गले लगा लेती है और उसे लेकर अंदर आती है। आलोक जी बाकी सब वार्ड में थे। अभिलाष जी को होश आ चुका था। ईशा और जिया भी अंदर आते हैं। राहुल जिया को देखकर अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है। जिया यह देखकर वापस परेशान हो जाती है। ईशा यह देखकर सबकी तरफ नजरें डालकर, तो छोटे पापा, अगर आपको ऐसे ही आराम करना था तो पहले ही बोल देते। ऐसे अस्पताल आने की क्या जरूरत थी? अब देखो, आपकी वजह हमारा आराम तो हुआ ही नहीं। ईशा की बात सुनकर सब मुस्कुरा जाते हैं। अभिलाष जी भी मुस्कुरा जाते हैं। अभिलाष जी जिया को उतरा हुआ चेहरा देखकर, जिया बेटा मेरे पास आना। जिया एक नजर राहुल की तरफ देखती है, फिर ईशा की तरफ देखती है। जिया, आओ ना बेटा इधर, अभिलाष जी के पास बैठी अनीता जी कहती हैं। जिया उन दोनों की तरफ जाती है। जिया बेटा, तूने सुबह सही कहा था, वही विटामिन्स की कमी आई है मुझे। अब यह सब डाइट चार्ट की जिम्मेदारी तेरी है, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी बहू यह सब अच्छे से संभाल लेगी। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। फिर अपना सर नीचे करके, पापा जी हमें माफ कर दीजिए, हम भूल गए थे। हमने डॉक्टर से अपार्टमेंट ली है आपको दिखाने की। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम माफ नहीं कर पाते अपने आप को। जिया हाथ जोड़कर माफी मांगती है।
अनिता जी जिया का हाथ पकड़कर, जिया बेटा इसमें माफी की क्या बात है, जो होना था वो होकर रहता है बेटा। अब वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी तू ही तो संभाल रही है, आए हुए तुझे सिर्फ 3 महीने हुए होंगे, आते ही हम दोनों सास को जिम्मेदार से मुक्त कर दिया तूने। राहुल वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। उसके मोबाइल से कोई अनजान नंबर से मैसेज आता है। राहुल मैसेज खोलकर देखता है, कोई 2-3 फोटोज थी। राहुल फोटोज देखकर बैच से खड़ा होकर हैरानी से फोटोज देखता है। यह फोटोज आदित्य और जिया की थी। जो अनजान इन दोनों की फोटो ले रहा था वही फोटो थी। आदित्य के साथ हंसकर बातें करना, हाथ मिलाना, उसके साथ गाड़ी पर लव मार्केट जाना, सब फोटो देखकर राहुल के गुस्से में और घी डाल चुका था। हिमा ज्यादा शराब पीने के कारण अभी तक होश में नहीं थी। मधु जी हिमा के पास ही बैठी थी। उसके हाथ में सुई लगी थी, बोतल चढ़ रही थी। राघव बाकी की दवाई लेकर आकर नर्स को देता है, फिर मधु जी की तरफ देखता है, फिर बाहर चला जाता है। हाथ में 2 कप चाय लेकर आता है, एक मधु जी की तरफ बढ़ाता है। मधु जी एक नजर राघव को देखती है, फिर चाय लेकर पीने लगती है। इंस्पेक्टर फोटोज और वीडियो सबको देखता है। जो ज्योति को एडोप करने आए थे उनकी फोटोज निकालकर रखते हैं। हवलदार की तरफ देखकर, यह सभी फोटो को तुम सभी पुलिस स्टेशन भेजो और शहर के बाहर जाने के रास्ते नाकाबंदी करके रखो। आशा जी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, क्या बात है साहब, आप अचानक यह सब क्यों? आशा जी हमें लग रहा है होली के दिन सुशीला जरूर अपना चेहरा बदल कर आएगी। ज्योति था, फिर ईशा जी किसी से बदला लेने, इसलिए हमें हर तरफ सावधानी रखनी होगी। आशा जी यह सुनकर डर जाती है। उन्हें अभी तक लग रहा था उसने रमन और सुशीला को अपने एनजीओ में काम पर रखकर बहुत बड़ा गलत काम किया है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।